हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईयर के बारे में, यानी कि कान के बारे में। ओके, तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि जो ये कान है या ईयर का जो मैकेनिज्म है ये कैसे अंदर से बनता है और कैसे हम एक नॉर्मल इंसान जो है जो भी आवाज़ें आते हैं वो सुन पाता है, वो साउंड वेव्स को परसीव करता है और कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन वो परसीव करता है। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मालूम करने की कोशिश करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम शायद पूरे डिटेल्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करें। आज हम सिर्फ एक्सटर्नल ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिडिल ईयर, फिर इनर ईयर, फिर फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, फिर ऑडिटरी पाथवे। ओके, तो 4 से 5 भाग या 5 हिस्सों में हम इस लेक्चर को हम डिवाइड करेंगे। तो जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल को, प्लीज मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर्स कॉर्नर चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप अगले वीडियोस को मिस ना करें। उसके बाद हम पूरे स्पेशल सेंसेस और नर्वस सिस्टम और जो भी इवन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस के तकरीबन सब्जेक्ट्स के हम वीडियोस बनाएंगे। अभी ये नया चैनल है, जितने भी वीडियोस हो चुके हैं अभी बहुत से और भी बनाते जाएंगे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंटली हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और उसके नोट्स भी दे रहे हैं, इसके हम नोट्स भी दे देंगे आपको पीडीएफ के, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो ईयर है, कान को बेसिकली जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है आउटर ईयर जिसको एक्सटर्नल ईयर भी कहा जाता है, एक है मिडिल ईयर यानी कि बीच का हिस्सा, और एक थर्ड है इनर ईयर। ओके, अब ये अंदरूनी ईयर और इनर ईयर से जो है ब्रेन को मैसेज पहुंचता है 8th क्रेनियल नर्व से। 8th क्रेनियल नर्व है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ओके, कैसे एग्जैक्टली जो साउंड वेव्स आते हैं, साउंड वेव्स जो है मैकेनिकल एनर्जीज प्रोड्यूस करते हैं, मैकेनिकल एनर्जीज जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट होकर एक्शन पोटेंशियल इस नर्व के जरिए जाके हमारे ब्रेन में जाएगा और ब्रेन हमको आवाज पहचान पाता है। तो ये साउंड कैसे परसीव करेगा पूरी डिटेल हम कोशिश करेंगे मालूम करने के लिए। आइए अभी हम आज के भाग में हम देते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर बेसिकली कंसिस्ट करता है, ये जो हम जो बाहरी हिस्सा देखते हैं कान का, इसको कहते हैं ऑरिकल या पिन्ना। ओके, ये जो कंटिन्यूअस होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस। तो ये पिन्ना या ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस को हम कहेंगे आउटर और एक्सटर्नल ईयर। ओके, तो मेरे पास यहां पर एक ये देखिए ये बना हुआ है मॉडल, इसके जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ये आउटर ईयर का कट सेक्शन, पूरा ईयर का कट सेक्शन है। तो आप ये जो देख रहे हैं बाहर का ये कान का हिस्सा, इसको ऑरिकल या पिन्ना कहा जाता है, और इसके अंदर से जो कनेक्शन, ये ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस। ओके, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो होगा एक्सटर्नल ईयर यानी बाहरी कान यानी ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस। और एक स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो कान का जो पर्दा कहते हैं जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, उसे मैं इसको निकाल के भी सकता हूँ, उसे कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये है देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो एक्सटर्नल ईयर यानी कि जो बाहरी ईयर को जो है अंदरूनी मिडिल ईयर से डिवाइड करता है, जो कान का पर्दा, इसके अंदर जो आएगा मिडिल ईयर आएगा। मिडिल ईयर के अंदर कान की 3 छोटी सी हड्डियां होती हैं जो कि बोन्स होती हैं, उसे ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। तो उसका नाम है मैलियस इनकस स्टेपिस। ओके, ये 3 हड्डियां जो है मिडिल ईयर में होती है। तो मिडिल ईयर कहां से शुरू होगा आपका, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर यानी इसके भीतर जमा होगा। ठीक है, फिर इसके भीतर यानी कि इसके अंदर मिडिल ईयर के अंदर जो है और एक जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि कॉक्लिया और वेस्टिबुलर अपैरेटस, इनर ईयर रहेगा। फिर इस इनर ईयर से जो है 8th क्रेनियल नर्व निकलेगा। ओके, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे मिडिल ईयर के बारे में। ये देखिए ये स्टेशन ट्यूब है, मिडिल ईयर से जो है नेसोफैरिंक्स का जो कनेक्शन होता है। तो हम इसके बारे में मिडिल ईयर के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है हम उसके बारे में भी इस मॉडल में भी दिया गया है। हम पूरी डिटेल्स इसके बारे में मिडिल ईयर के बारे में भी आपको शायद नजर ना आ रहा हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बता दूंगा। और इनर ईयर में जो ये कॉक्लिया या वेस्टिबुलर अपैरेटस है उसके बारे में, जैसे कि अगर हम उसको देखें मिडिल ईयर में तो 3 ऑसिकल्स रहेंगे और ईयर और दूसरे चीज़ें भी रहेंगे, हम डिस्कस करेंगे। फिर ये इनर ईयर का है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरा डिटेल्स में आपको मैं फिर से पूरा बताऊंगा। अभी आज के वीडियो में आप जस्ट इस चीज़ पे कंसंट्रेट करिए, एक्सटर्नल ईयर। हम ये पिन्ना के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल एनाटॉमी, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में भी हम डिसाइड करेंगे। बाज़ लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एक्सटर्नल ईयर में इंक्लूड करते हैं, बाज़ लोग जस्ट बाउंड्री बताते हैं। ठीक है, आज हम ये तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले देखिए एक्सटर्नल ईयर जैसे कि पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस
में डिवाइड होता है। तो ये एक टिपिकल डायग्राम है, लेबल डायग्राम, जो पार्ट्स ऑफ पिन्ना को बताता है। तो देखिए बेसिकली जो एक्सटर्नल ईयर है यानी कि जो कान है, इसमें आप देखते हैं थोड़े प्रोजेक्शंस जो बाहर आते हैं, थोड़े गड्ढे डिप्रेशंस नजर आते हैं। तो ये जो गड्ढा है, जो बड़ा गड्ढा है, जो बड़ा डिप्रेशन आप नजर आ रहा है, इसको कहते हैं कॉनका, CONCHA, ओके, कॉनका। और थोड़े प्रोजेक्शन देखते हैं, जो सबसे बाहरी व ये जो बड़ा प्रोजेक्शन है इसे कहते हैं हेलिक्स, ओके, हेलिक्स। और इस हेलिक्स का जो ये एंटीरियर भाग है इसे क्रस्ट ऑफ हेलिक्स कहते हैं, और ये पोस्टीरियर भाग जो है नीचे एक लूज टिश्यूज होता है, इसको लोब्यूल कहते हैं, लोब्यूल से जुड़ जाता है, ठीक है। फिर इसके पैरेलल और एक प्रोजेक्शन है, इसे कहते हैं एंटी हेलिक्स। एंटी हेलिक्स सेकेंड जो प्रोजेक्शन है एंटी हेलिक्स। ये एंटी हेलिक्स का जो ऊपरी वाला हिस्सा है यानी कि जो ऊपर का जो हिस्सा है, इसको दो लिम्स में भाग में डिवाइड हुआ है, ये अंदरूनी हिस्सा, और इसके बीच में जो डिप्रेशन या गड्ढा है उसे कहते हैं ट्रायंगुलर फोसा। एंटी हेलिक्स के जो ऊपरी हिस्से में जो दो लिम्स है उसके अंदर जो गड्ढा है उसको ट्रायंगुलर फोसा कहते हैं, और जो हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के बीच में आप छोटा सा जो गड्ढा नजर है इसको स्कैफाइड फोसा कहते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा है इसको कॉनका कहते हैं। फिर कॉनका के पास यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फ्लैप होता है कार्टिलेज और उसके पास स्किन का, इसे कहते हैं ट्रैगस, और उसके पैरेलल और एक जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही फ्लैप, इसे कहते हैं एंटी ट्रैगस। तो अभी आप फिर से देखिएगा, ये हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, एंटी हेलिक्स के ऊपर के इसमें ट्रायंगुलर फोसा, और एक जो सबसे ऊपर जो हेलिक्स के अंदर का जो डिप्रेशन है उसे कहेंगे स्कैफाइड फोसा, और ये जो बड़ा है इसको कहेंगे कॉनका। और ये जो क्रस्ट ऑफ ये कॉनका को डिवाइड करता है दो भागों में, इसको सिम्बा कॉनका भी कहते हैं, ये जस्ट कॉनका, ठीक है। ये जो कॉनका है इससे एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स यानी कि ये जो दूसरा भाग है एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स कंटिन्यू होता है, ओके। और ये जो कान के ऊपर जो कॉनका के ऊपर जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, बेसिकली पूरा कान इलास्टिक कार्टिलेज से ही बना है, उसमें हवे और मसल्स वगैरह भी है, तो ये जो है ट्रैगस है, ठीक है। उसी तरह ये एंटी ट्रैगस है। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये देखिए लोकलाइजेशन और कलेक्शन ऑफ दिस साउंड में बहुत इंपॉर्टेंट करता है, यानी कि इसकी जो बनावट है हमारी ईयर्स की। तो देखिए ऐसा है कि अब बात आप जो आवाज़ सुनते हैं कि सामने से आ रहा है या पीछे से आवाज़ आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, आपको पैसे पता लगता है क्योंकि इसके जो बनावट है उस वजह से जो साउंड वेव्स आते हैं कि सामने से आ रही है, पीछे से आ रही है, आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। वो रेजोनेटर भी है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, और ये का ईयर लोब सेंसिटिव फंक्शन भी है, और इसके फंक्शन हम फिजियोलॉजी के भाग में करेंगे, अभी टाइम में एनाटॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ये जो ब्लड सप्लाई, जो एक्सटर्नल ईयर है यानी पिन्ना है, इसको कौन से ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज या वेन्स सप्लाई करते हैं। तो मेनली जो आर्टरीज है, देखिए जो बाहरी भाग है, जो लैटरल पार्ट है, लैटरल पार्ट को जो करता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये वाला सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी लैटरल भाग को, और जो मीडियल भाग है यानी कि अंदर का भाग है उसको जो सप्लाई करती है जो आर्टरी, जो खून की नली, उसे कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ओके, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नर्व सप्लाई पे आते हैं, फिर से हम उसको डिवाइड करते हैं बाहरी भाग और अंदरूनी भाग। तो बाहर की जो लोअर टू थर्ड बाहरी भाग है यानी कि लैटरल सरफेस है, लैटरल सरफेस यानी बाहरी भाग जो लैटरल सरफेस है, तो उसका जो नीचे का लोअर टू थर्ड है वो सप्लाइड बाय ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, और अपर वन थर्ड सप्लाइड बाय ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ओके। और जो बीच का जो कॉनका का जो हिस्सा है वो सेंसरी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और आर्नोल्ड नर्व्स, आर्नोल्ड नर्व यानी कि ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, दैट इज द 10th क्रेनियल नर्व, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व को भी आर्नोल्ड नर्व कहते हैं, जो कि एक प्लेक्सस के जरिए सप्लाई करते हैं। और जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस पे देखिए लोअर टू थर्ड जो है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व से सप्लाई करता है, और अपर वन थर्ड ऑफ कोर्स फिर से ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से उसकी सेंसरी, ये सेंसरी नर्व सप्लाई है। और जो मसल्स जो भी अंदर के होते हैं, एक्सटर्नल और इंट्रिंसिक मसल जो पाए जाते हैं, वो फेशियल नर्व, मोटार सप्लाई फेशियल नर्व से होती है। फिर जो लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं, इसमें सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स, ऑक्सीपिटल नोड्स और सुपरफिशियल एंड डीप पैरोटिड नोड से होते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑरिकल और पिन्ना। फिर जो एक्सटर्नल लेयर का जो दूसरा भाग है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस एक 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अगर हम उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 24 मिलीमीटर होता है, यानी कि 24 मिलीमीटर उसका लेंथ होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस का। ये वाला कान के अंदर जो कॉनका से जो कंटिन्यूस होता है जो ट्यूब, ये एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं होता है कि एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, आउटर 1/3 और इनर 2/3। आउटर 1/3 यानी बाहरी का 1/3 और अंदरूनी 2/3,
इनर 2/3। सो जो आउटर 1/3 है वो कार्टिलेजिनस पार्ट है, ओके, यानी इलास्टिक कार्टिलेज से बना है, और जो इनर का जो 2/3 हिस्सा है वो बोन यानी हड्डी से बना हुआ है, ठीक है। सो इसके डायरेक्शन, ये स्ट्रेट नहीं, यस शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो ये आउटर 1/3 का जो डायरेक्शन है अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स है, और ये जो इनर 2/3 का ये डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स है। तो इसी तरह ये एक यस शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है और स्ट्रेट नहीं रहता, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस का जो बाहरी भाग है वो जो है स्किन से लगा हुआ है, और स्किन पे जो है सेबेशियस और सीरुमिनस ग्लैंड्स है, जो कि वैक्स, जो कान का जो आप वैक्स कहते हैं ना, वो वैक्स सिक्रीट करता है, वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, इंसेक्ट्स को रिपल करता है, ठीक है। तो जो है 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 24 मिलीमीटर के उतना लंबा होता है अडल्ट्स में, और जस्ट 5 मिलीमीटर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे सबसे नैरो होता है, उसको स्टेमस कहते हैं। और इसका सेंसरी नर्व सप्लाई जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस का है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंड द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, ओके, उससे उसकी नर्व सप्लाई होती है। अब आते हैं तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बहुत सी बार एनाटॉमी के आपके लेक्चर में 5 मार्क्स थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि ईयर ड्रम है। इसमें अगर सुराख पड़ जाए तो ईयर ड्रम में सुराख हो जाता है, और मिडिल ईयर के कंटेंट्स यानी कि कुछ फ्लूइड एयर होता है वहाँ पे। आमतौर पे अगर इन्फेक्शन हो जैसे ओटाइटिस मीडिया वगैरह, हम उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नॉर्मल एनाटॉमी पे आइएगा। तो ये देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसका डायरेक्शन पे भी गौर करिए, हम उसके बारे में बताएंगे। ये एक 0.1 मिलीमीटर थिक एक परत है, 0.1 मिलीमीटर थिक एक परत है, जिसमें 3 लेयर्स है। वो 3 लेयर्स अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। पहले इसके मेजरमेंट देख लीजिएगा। अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो ये 9 to 10 मिलीमीटर डायमीटर है, और अगर ब्रेथ देखा जाए तो 8 to 9 मिलीमीटर है, ओके। तो देखिए ये वाला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता चुका हूं। तो ये ऐसे रहता है। अब इसका डायरेक्शन जो है 55 डिग्री, ये एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है, 55 डिग्री फ्रॉम द बेस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस। देखिए फ्लोर, यानी कि जो फ्लोर है एक्सटर्नल ऑकॉस्टिक मैटस का, इससे 55 डिग्री पे ये होता है, ठीक है। और न्यूबॉर्न में आमतौर पे स्ट्रेट पाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, देखिए इसके 3 लेयर्स होते हैं। तो जो बाहरी लेयर है यानी कि एक्सटर्नल लेयर की तरफ है, वो स्किन का लेयर है, जिसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। बीच का लेयर जो है फाइब्रस टिश्यूज रहता है वहाँ पर, लेकिन जो बीच के लेयर में यहाँ पे आप यहाँ हैंडल ऑफ मैलेस भी देख सकते हैं, और जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे फाइब्रस लेयर जो है बहुत कम पाया जाता है, लूज एरेला टिश्यू होता है, ठीक है। और जो अंदर का जो एरिया है ये जो है म्यूकस लेयर है, जो कि मिडिल ईयर की म्यूकस लाइनिंग से कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए ऊपर का हिस्से में थोड़ा कम फाइब्रस टिश्यू होता है, इस वजह से ऊपर के हिस्से को पार्स फ्लैसिडा कहते हैं, और नीचे के इसमें जहाँ पे ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू है उसको पार्स टेंसा कहते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बेसिकली 2 भाग हैं, तो इसका हमने ये भी बता दिया। तो 2 भाग हैं इसके, पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा। तो जो लोअर का ये जो भाग है पार्स टेंसा होता है, ऊपर का पार्स फ्लैसिडा। तो अब ये जो बीच में देख रहे हैं ये हैंडल ऑफ मैलियस है, यानी कि जो बोन है ईयर ऑसिकल जो कि मिडिल ईयर में पाई जाती है, उसका हैंडल उसको लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, वो हैंडल मैलियस का वाइब्रेट करता है, और हैंडल मैलियस का इनकस से लगा हुआ है, इनकस का फिर स्टेपिस से लगा हुआ है। तो ये वाइब्रेशन जो है इनकस को चला जाएगा, फिर इनर ईयर को जाएगा। उसकी फिजियोलॉजी हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी एनाटॉमी पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे फोकस करिए। तो यहाँ पर देखिए जो पार्स फ्लैसिडा में जो है ये फाइब्रस टिश्यू एब्सेंट होने की वजह से उतना टेंस नहीं होता, इसका नाम फाइब्रस पार्स फ्लैसिडा है। उसे शार्पनल्स मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि और या रिविनस लिगामेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके 3 लेयर्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। तो अगर नॉर्मल पर्सन में अगर हम ओटोस्कोप, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ओटोस्कोप कहते हैं, जिसको कान के अंदर से हम ये ईयर ड्रम को देख पाते हैं। तो जो डॉक्टर जो आमतौर पे ईएनटी सर्जन या जनरल फिजिशियंस जो देखते हैं, तो अगर देखें तो इस तरह नजर आता है आपके कान का पर्दा, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसमें देखिए 2 भाग हैं, ये पार्स टेंसा है, पार्स फ्लैसिडा है, ये जो बीच का है ये तो हैंडल ऑफ मैलियस है। तो वहाँ के जो लैटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस से 2 फोल्ड्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैल्युलर फोल्ड। उसके बीच का जो भाग है उसको पार्स फ्लैसिडा कहते हैं, ठीक है, एंटीरियर फोल्ड और पोस्टीरियर फोल्ड के बीच में। और जब लाइट उसको देखने के लिए फोकस करती है, जैसे कि देखिए इसमें अभी आपको मैंने बताया था कि ये देखिए ऐसे डायरेक्शन जो है इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसा होता है, ठीक है।
तो इस वजह से इधर कॉनकेव है, इधर का सरफेस कॉन्वेक्स होता है, और बीच का जो बल्जिंग से अम्बो कहते हैं। तो जब लाइट हम डालते हैं तो एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट पे कोन ऑफ लाइट नज़र आती है। ओके, एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट पर। तो यही जो है इसके बारे में, और एक नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता दूं कि मैं कैसे नज़र आता है आपको। और एक चीज़, यही दूसरा ओटोस्कोपिक व्यू, और ये लेफ्ट ईयर का देखिएगा। तो यहाँ पे एंटीरो इंफीरियर, लेफ्ट ईयर को ऐसे देखेंगे आप तो एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट इधर आता है, एंटीरियर यानी सामने का हिस्सा। तो यहाँ पे कोन ऑफ लाइट होता है, बीच का जो पोर्शन होता है उसे अम्बो कहते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैलियस होता है, फिर इंकस होता है। आपको समझने के लिए ये एक हाथ से उतरा हुआ डायग्राम बहुत क्लियर रहेगा। तो आपको कौन से शैडोज दिखेंगे एक नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में देखिए ये वाला नीचे का हिस्सा जो है पार्स टेंसा है, ये वाला पार्स फ्लैसिडा है, इसे शार्पनेल्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये दोनों जो है एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड और पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड के बीच का जो है इसे पार्स फ्लैसिडा कहते हैं, और शार्पनेल्स मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हैंडल ऑफ मैलियस और मैन्यूब्रम द मैलियस भी कहते हैं इसको, सेंट्रल पोर्शन को अम्बो कहेंगे, और यहाँ पे एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट पे आपको कोन ऑफ लाइट, ठीक है। और कुछ शैडोज भी नॉर्मली नजर आते हैं। क्या शैडोज नजर आते हैं? देखिए ये जो मैलियस जो हड्डी है अंदर की, जो मिडिल ईयर की जो हैंडल इसको लगा हुआ है, मैलियस से जो जॉइंट होता है वो होता है इंकस। तो हमको लॉन्ग क्रस ऑफ इंकस भी इसकी शैडो नजर आएगी, और शैडो ऑफ इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट यानी इंकस जो स्टेपीज से जो जॉइंट हो करता है वो भी नजर आता है बाज़ वक्त, और शैडो ऑफ रॉन्ड विंडो भी नजर आती है जो कि मीडियल सरफेस ऑफ मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल ईयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं अंतिम भाग में जो कि है ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो परत है, जो कान का जो पर्दा है, उसको खून सप्लाई क्या होती है। तो आउटर हिस्सा यानी बाहरी भी हिस्सा है उसको सप्लाई करता है डीप ऑरिकुलर आर्टरी विच इज ए ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, और जो अंदर की जो सप्लाई है वो एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी और पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ओके, और वीनस ड्रेनेज जो बाहरी हिस्सा है एक्सटर्नल जुगुलार वेन से होता है, और जो अंदरूनी हिस्सा इनर सरफेस जो है ट्रांसवर्स साइनस से होता है। उसी तरह नर्व सप्लाई जो बाहरी लैटरल पोर्शन है, इट इज सप्लाइड बाय ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो कि एंटीरियर 1/2 को सप्लाई करता है, और पोस्टीरियर हाफ को ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, और द इनर सरफेस को जो है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफैरिंजियल नर्व यानी कि टिम्पैनिक प्लेक्सस से सप्लाई होता है। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में समराइज करने के लिए हमने एक्सटर्नल ईयर में जो है पिन्ना यानी कि ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मिडिल ईयर के बारे में। मिडिल ईयर बेसिकली इसके जो 6 वॉल्स होते हैं, रूफ यानी कि छत, फ्लोर, और एंटीरियर वॉल, मिडल वॉल, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लैटरल वॉल जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बनता है, और मीडियल वॉल, फिर उसके अंदर जो होता है इनर ईयर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की। बने रहेगा हमारे साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब करिए डॉक्टर्स कॉर्नर को, ताकि आपको पूरे नए वीडियोस, उसके बाद हम पूरे वीडियोस जो भी एमबीबीएस सब्जेक्ट्स के हैं, जो आजकल लेटेस्ट एनएमसी के जो सिलेबस के तहत जो भी है, हम उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसकी नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।